हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर, उसके जो चैप्टर 1 है उसके बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो भी बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर और भी बहुत सी जो भी आपको वीडियोस चाहिए वो सब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो सब आपको मिल जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। और उसमें जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे जो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर जो टॉपिक्स दिए हैं वो है इंट्रोडक्शन टू बेंजीन, एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ बेंजीन। आज जो हम करेंगे हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे और बहुत ही आसान वे में कवर करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। As we all of us know that benzene has the molecular formula C6H6 and it has a aromatic character। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट थे और उन्होंने डिफरेंट प्रपोजल दिए और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन उन्होंने डिफरेंट टाइप की बताई। अगर हम देखें बेंजीन की स्ट्रक्चर तो देखिए क्यूक्वेल नाम का साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर प्रपोज की थी इट इज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड इट वाज प्रपोज्ड इन 1866। बिफोर इट दैट द एरोमेटिक बिगिन, जो एरोमेटिक स्टडी थी वो बिगिन हो गई थी, वो 1825 में बिगिन हो गई थी। लेकिन क्यूकेले ने जो फॉर्मूला दिया था विच इज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड इट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ द बेंजीन रिंग। एज वी नो दैट benzene show various substitution reaction and the various product formed by the reaction of benzene, for example nitration, sulfonation, alkylation, acylation, which we will discuss later on the reactions of the benzene. Before that, these are the structure of benzene. For example, this is Kukele formula which we used today also, and in our discussion we will see that this is the most stable resonating structure। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन there is a carbon, there is 6 carbon and 6 hydrogen attached to it and there are alternate double and single bond are present in this structure। And Dewar formula it also gives the structure of the benzene ring C6H6 formula, but there is no alternate bond, there is 2 double bond present in that case। This is the structure 3, structure 4 and structure 5। These 5 structure proposed before the discovery of the Kukele structure। तो ये structures थी, Kukele structures ये थी, Dewar formula this one, and these are the structure, but only the structure which is stabilized is that of Kukele formula। Okay, नाउ देखिए क्यूकेले स्ट्रक्चर जो थी वो मैंने जैसे बताया अल्टरनेट डबल सिंगल ये बॉन्ड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये डबल बॉन्ड इफ देयर लोकलाइज्ड ओवर हेयर, दिस डबल बॉन्ड ओवर देयर, दिस डबल बॉन्ड ओवर देयर, देन द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस इज द क्यूकेले स्ट्रक्चर प्रपोज स्ट्रक्चर विच इज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। और उसके बाद अब हम ये जो है कैसे प्रूव हुआ कि एनालिटिकल एविडेंसेस से या केमिकल एविडेंसेस से कि यही जो स्ट्रक्चर है यही बेंजीन की स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए देखिए अगर हम एनालिटिकल एविडेंसेस देखें तो ये जो बेंजीन है इसमें क्या होगा 135 ट्राईहेक्सीन, 135 ट्राईहेक्सीन मतलब साइक्लोहेक्सीन, सॉरी साइक्लो क्यों है क्योंकि ये साइक्लिक है इसलिए साइक्लो और 6 कार्बन साइक्लोहेक्स 135 ट्राईन। This is benzene। In this case there are 3 double bond are present। If we consider only 1 double bond which is cyclohexene, the bond hydrogenation energy in this case is 120 kilojoule per mole। अगर एक बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी होती है 120 किलोजूल पर मोल, बट इन दिस केस देयर इज 3 डबल बॉन्ड सो द एनर्जी शुड बी 360 किलोजूल पर मोल। बट हमने एक्सपेरिमेंटली जब प्रैक्टिकली देखा तो इसकी एनर्जी आई -208 किलोजूल पर मोल। एज इसकी एनर्जी कम है सो इट इज मोर स्टेबलाइज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अगर हम साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राईन देखें तो उससे मोर स्टेबलाइज है बेंजीन बिकॉज इसकी एनर्जी क्या हुई, कम हुई, गिव मोर स्टेबिलिटी। ये जो डीलोकलाइजेशन सिस्टम है जैसे यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये मूव हो रहे हैं जिसके कारण इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर और पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर की जगह क्या होगा, कुछ और इंटरमीडिएट करेक्टर होगा डबल एंड सिंगल बॉन्ड की जगह।
और अगर हम देखें तो हमें पता है जैसे अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उससे कम होती है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है और भी कम होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, डबल बॉन्ड sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड इज sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन अगर मान लो हम देखें जो बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की थियोरेटिकली देखी गई है तो 1.53 एंगस्ट्रोन है, डबल बॉन्ड की 1.33 एंगस्ट्रोन। इन दिस केस देयर इज सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड, बट देयर इज जो बॉन्ड लेंथ हमने देखी बेंजीन के अंदर वो फाइंड आउट की गई 1.39, विच इज इंटरमीडिएट ऑफ दैट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऑल द 6 कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ है 1.39। ओके, तो ये है इसमें मेन। और उसके बाद अगर हम बॉन्ड एंगल देखें, ये जैसे ये देखिए ये जो बने हुए हैं और ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री एंड इट इज ए हेक्साएंगुलर स्ट्रक्चर। और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.08 और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.39 एंगस्ट्रोन। सो दीज आर द एनालिटिकल एविडेंसेस। और इसके बाद हमने पढ़ना है इसमें केमिकल एविडेंसेस। केमिकल एविडेंसेस देखें तो हमें पता है कि इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड के लिए प्रॉपर्टी होती है एल्कीन जो होते हैं वो शो करते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट मींस डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर। सो जैसे अगर हम एल्कीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसके हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो वो उसे डीकलराइज कर देता है, बट बेंजीन जो होता है वो इस टाइप की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। इट मींस इसकी जो डबल बॉन्ड और सिंगल जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। तो सिंथेटिक एविडेंसेस से ये पता लगा क्योंकि इसने ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं किया जैसे एल्कीन करते हैं। सो दिस इज द मेन प्रॉपर्टी जिसके कारण ये पता लगा केमिकल एविडेंस है जिससे पता चला कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी उसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने पर भी ये जो है ये इस टाइप का शो नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए इसमें अगर हम देखें ऐसे ही अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन में देखिए जैसे ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर ये वाला पाई बॉन्ड जैसे मैंने आपको पहले बताया डीलोकलाइज कर दे तो इस टाइप की, एंड दिस इज द रेजोनेट हाइब्रिड। तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होगी वो इस टाइप से होगी। अगर अब हम इसका पढ़ेंगे ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण देखिए मैं पहले इसी में बताती हूँ, यहाँ पर एक कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। sp2 होगा तो इसमें क्या होगा, ये डबल एक p ऑर्बिटल sp2 है तो मतलब जो 1 p ऑर्बिटल है वो वैकेंट p ऑर्बिटल होगी और वैकेंट p ऑर्बिटल इस टाइप से ये लाई करेंगी ईच कार्बन एटम की। ये हर एक की जो वैकेंट p ऑर्बिटल है वो लाई करेंगी और उनके कारण उनके अंदर ओवरलैपिंग होगा। जैसे ये जो अबव लोब हैं और ये बिलो लोब हैं इनके बीच में ओवरलैपिंग होगा। सो जिसके कारण जो बेंजीनिंग होगा उसके 1 अबव और 1 बिलो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म हो जाएगा ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ दीज p ऑर्बिटल एज शोन बिलो। जैसे ये होगा तो 2p ऑर्बिटल है और बेंजीन की जो होगी 6 2p ऑर्बिटल होगी और ओवरलैप इस टाइप से होंगे जिसके कारण इसके अंदर ओवरलैपिंग होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाएगी। सो दिस इज द मेन ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ऑफ बेंजीन। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।